की बात करी अभी, हाँ जी, एंड हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो देर आर, अब एक टाइम ऐसा था 5-10 साल पहले की बात है जब सिर्फ रेगुलर एजुकेशन या थोड़ा बहुत डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट्स हुआ करते थे, बट नाउ हमारे पास एक डाइवर्स एरिया से स्टूडेंट्स आते हैं, एंड जैसे कि अभी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो हाउ डू यू सी सच स्टूडेंट्स और जो एक ऑनलाइन एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं? देखिए आने वाले टाइम में से दो लोगों की इन पर्टिकुलर, दो तरह के लोगों की इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। एक तो स्पेशलिस्ट की और एक जनरलिस्ट की। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं एज अ डोमेन एक्सपर्ट मैं HR का स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन जो मैंने आपसे बात किया कि आई होल्ड मल्टीपल डिग्रीज, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट आई होल्ड अ डिग्री फ्रॉम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, व्हिच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन एंड डिजाइन थिंकिंग। अब उसका HR से कोई कोरिलेशन नहीं। At the same time, I have done my further education from Tuck Business School and Columbia Business School in strategy and innovation. What I did is I diversified my career, kept my core domain where it was, but side by side मैंने कुछ और अलग courses किए so that जब मेरा CV किसी और के CV के साथ रखा हो तो jobs और जब आप लेते हैं तो वो companies तो सभी देखते हैं, लेकिन education भी एक बहुत बड़ा part होता है। सो जब एजुकेशन को कंपेयर करेंगे तो इट विल मेक हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि इन सब डिग्री करने के लिए मैं ऑब्वियसली अपना करियर छोड़ के दोबारा से तो कैंपस में जाने वाला नहीं। एग्जीक्यूटिव एजुकेशन भी कई बार एक तरह का आई वुड से दैट एक रोड ब्लॉक क्रिएट कर देता है, बिकॉज नॉट एवरी टाइम यू कैन गो फॉर 2 months ऑन अ कैंपस और 15 days जॉब नहीं मिल पाती है। आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन इज अ ग्रेट मेथड एंड अ मीडियम not only to learn but at the same time to upskill yourself. So मैं अक्सर कहता हूँ कि 3 पर्सपेक्टिव होते हैं, upskilling, reskilling and job based skilling. अब job based skilling बड़ा strategic skilling होता है जिसमें आपको ये देखना है कि आपके अपने डोमेन में आप कौन से साइड बाय साइड कोर्सेज कर सकते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया HR में, तो वो आप करेंगे तो बहुत फायदा होगा। और मेरी अपनी ओपिनियन में आने वाले टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में ज्यादा फर्क रहेगा। व्हाट मैटर्स इज व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू ब्रिंग इन। और ऑनलाइन में भी आप देखेंगे कि कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑनलाइन में भी आप देखेंगे कि इनफैक्ट मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं डेव उल्ड्रिच से मिलूंगा। डेव उल्ड्रिच इज द फादर आई कैन से दैट ऑफ मॉडर्न HR. Okay. So you met him. Yeah, in fact, I interacted with him. I met him. I was a part of one of the course where he was teaching. Then I shared a platform with him. तो students से लेके उनके साथ बैठना और platform share करना मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। बट ये सब इसलिए हो पाया because of online education, because of online connect. तो मेरी अपनी ओपिनियन में तो ऑनलाइन एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑफलाइन एजुकेशन को इम्पोर्टेंस ना देखें, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन में एजुकेशन मेक्स डिफरेंस और ऑनलाइन एजुकेशन इज हियर टू स्टे। Amazing. So sir, what about the recruitment process? अगर आपके पास कोई कैंडिडेट आता है who is having online education and another one having regular education, तो आप दोनों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं? देखिए मैं दो नजरिए से देखता हूँ, व्हाट इज बेसिक एजुकेशन और व्हाट इज प्रोफेशनल एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन जो होता है आपका, क्योंकि आपने मुझसे मेरा नजरिया पूछा और हमेशा हर किसी का इंडिविजुअल नजरिया होता है। बेसिक एजुकेशन यदि आपने यूनिवर्सिटी से किया तो ऑब्वियसली आप यू हैव गॉन थ्रू दैट ग्राइंड, यू नो व्हाट डज इट टेक टू बी देयर। सो काफी मैं उसको काफी इंपॉर्टेंस देता हूँ कि आपने बेसिक एजुकेशन वहां से किया है। तो हैविंग सेड दैट, यदि किसी ने ऑनलाइन भी किया है तो कोई बुराई नहीं है। व्हाट मैटर्स इज जब आपने काम करना शुरू कर दिया, एंड आर यू अ स्टूडेंट फॉर लाइफ और नॉट, क्या आप जिंदगी में आपने सीखने की लगन है? तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं क्वांटम लर्निंग या बाइट साइज लर्निंग। वो आपने किस डोमेन में की है? क्योंकि जो ऑनलाइन एजुकेशन होता है वो हमेशा बाइट साइज लर्निंग होता है, क्वांटम लर्निंग बेस्ड होता है। और यदि आपने वो अच्छे कोर्सेज पिक किए हैं तो इसका मतलब आप में ज़ील है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, और वो आपको हमेशा आगे रखेगा बाकी लोगों से। तो या मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक आइडियल कॉम्बिनेशन को देखूंगा जिसने ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का एजुकेशन किया। इसके साथ ही जब हमने डिफरेंट डाइवर्स स्टूडेंट्स की बात करी जो अलग अलग मोड ऑफ एजुकेशन से आते हैं,
तो जब हम हायरिंग प्रोसेस होता है आपका, उस टाइम पे क्या आप डिफरेंशिएट करते हैं उन दोनों की सैलरीज में? लेट्स से यू हैव एक स्टूडेंट विच इज from regular education and someone is from online education, do you differentiate between the salaries? देखिए ऐसा तो हमने कभी नहीं किया ना, मैंने अपने पूरे 2 डेकेड्स प्लस के करियर में मैंने ऐसे कभी डिफरेंशिएट नहीं किया। डिफरेंस वहाँ नहीं आता है, मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस कहाँ आता है। 2 या 3 अलग अलग लेवल्स होते हैं। पहला लेवल, यदि आप फ्रेशर है तो आपने भी एक डिग्री की है और किसी सामने वाले ने भी एक डिग्री, आपने दोनों ने यदि ग्रेजुएशन किया है तो कोई ज्यादा फंडामेंटल डिफरेंस नहीं आएगा अनटिल आपका कॉलेज जो है बहुत ही प्रीमियम है, तो फिर एक बात अलग है। उसमें भी कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। हाँ, यदि कैंपस हायरिंग चल रही है तो बात अलग है, वो एक एस्पेक्ट है जो आपको देखना होता है। द सेकेंड एस्पेक्ट इज, यदि आपने जॉब करना शुरू कर दिया तो फिर ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि आपका पिछला एजुकेशन क्या है, फिर ये मैटर करता है कि अब आपने काम किस तरह का किया, किस ब्रांड के साथ आपने काम किया, किस रोल में काम किया, तो वो मैटर करता है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन इतना मैटर नहीं करता, बट ये मैटर करता है कि आपको पता है कि नहीं, आपने वो पढ़ा है कि नहीं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यदि इमीडिएटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन एक आर्टिकलशिप है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपने बीकॉम ऑनलाइन की है या बीकॉम आपने, यदि आपके बीकॉम के फंडामेंटल स्ट्रांग है, या आपने जर्नलिज्म किया है, आपने ऑनलाइन किया ऑफलाइन करता है, डजंट मैटर, यदि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको पहली जॉब सेम लेवल पे ही मिल जाएगी, ज्यादा फर्क नहीं होगा।